Assalamualaikum. I am Sara Abdul, student of BS Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab Lahore, and in this video we will discuss about University of Punjab Lahore Sports Vet Admission 2024 और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं स्पोर्ट्स की जो बेस पे स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, उस सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने पीयू में एडमिशन लेना है तो आप इस तरह ही नहीं एडमिशन ले सकते स्पोर्ट्स बेस पे कि आपने सिर्फ अप्लाई कर दिया, सिर्फ ट्रायल दे दी। उसका क्या प्रोसीजर है या वो क्या करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियसली अगर आप एक यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ऑन स्पोर्ट्स बेसिस कि आपको प्रॉपर एक वो टीम में खिलाएंगे, प्रॉपर आपकी नेशनली आपको खिलाएंगे, कभी कभी इंटरनेशनली आपको चांस मिल जाता है, तो आपके पास एक अपना प्रूवन रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। तो आपके पास एक अपना प्रूवन रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ योर अचीवमेंट्स। अब वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकती है, आप किसी भी स्पोर्ट में अच्छे, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, क्रिकेट, कराटे, हैंडबॉल, नेटबॉल, बैडमिंटन, एटीसी, वो कोई भी स्पोर्ट हो सकती है, लेकिन जिसमें आप अच्छे हो, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स हों और आपके पास एक प्रूवन रिकॉर्ड हो कि आपने खेला है इंटरनेशनली, नेशनली, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, स्कूल कॉलेज लेवल पे, या फिर क्लब्स लेवल पे भी जो क्लब्स बने होते हैं स्पोर्ट्स के, तो कोई भी लेवल, लेकिन आपके पास एक उनके अथेंटिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और फिर आपके एडमिशन प्रोसीजर में या वो जब आप ट्रायल्स देने होते हैं तो वो काम आते हैं, वो आपको लेके आने होते हैं। तो भी आपकी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट होती है, उनका एक वो जो सर्टिफिकेट या कोई भी रिकॉर्ड, इट इज़ मैंडेटरी, वो आपने लाना ही लाना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म, जिसमें आपने स्पोर्ट्स में जिस भी चीज़ में करना है वो स्पोर्ट्स के आप नेम लिखेंगे विद लाइट लैमिनेशन, वो आपने लाने हैं। और वही जिसकी हमने पहले बात की, जो आपकी स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स होते हैं उनके आपने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो उस सब के बाद ही आप ट्रायल्स दे सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप ट्रायल्स नहीं दे सकते। और जब आप ट्रायल्स देने हैं तो अपने एजुकेशन और स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स सारे मिला कर, और उसके स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी गेम्स मेंशन होनी चाहिए कि जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो या यूनिवर्सिटी की तरफ जिस गेम्स में से आप खेलना चाहते हो। और ट्रायल्स की इस तरह बात करें तो ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं 15 अगस्त 2024 से मेल प्लेयर्स के 9 बजे सुबह। वो पंजाब स्टेडियम, न्यू स्टेडियम या न्यू ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस, वो सारी डिटेल्स और मेंशन है, मतलब मैंने पहले अपनी पेज पे, अपने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है, आप पीछे जाके देख सकते हो कि वो तकरीबन 5 पेजेस हैं जिसमें सारा स्केड्यूल मेंशन है विद वेन्यू, विद टाइम, और मेल प्लेयर्स का भी, फीमेल प्लेयर्स का भी। और फीमेल प्लेयर्स की 25 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। वो पहला ट्रायल सुबह 9 बजे है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे वो सारे 5 पेजेस का स्केड्यूल गिवन है। जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर किट्स होती हैं, तो आपने अपनी प्रॉपर किट्स में आना है। उसके बाद जो क्रिकेट में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, जो क्रिकेटर्स होंगे, वो अपनी वाइट किट्स में आएंगे। उसके साथ अपने आपने सारे स्पोर्ट्स वेयर साथ लाने हैं। उसके बाद जो आपने अगर रैकेट्स आपको रिक्वायर हैं, बैट्स, हॉकी स्टिक्स, जॉगर्स, ईटीसी, अपना सारा सामान आपने खुद ट्रायल्स डे पे लेके जाना है। जिस चीज़ से आप खेलते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल, वो सारी चीज़ें आपने लेके जानी है, वो मस्ट है। और उसके अलावा जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के कैंपसेस में गुजरावाला कैंपस, जेहलम कैंपस, तो जो बच्चे उन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपने खेलना चाहे वहाँ पे ही होगा या जिधर भी खेलना होगा या जो भी आपकी टीम होगी, लेकिन उसके ट्रायल्स अलग से नहीं होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ही मतलब ट्रायल्स होंगे, या लाहौर में वो ट्रायल्स कंडक्ट करवाएंगे। तो जिन्होंने उन कैंपसेस में जाना है तो उनके कोई अलग ट्रायल्स होंगे, तो वो प्लीज़ गलती ये बिल्कुल ना करें और उनके अलग ट्रायल्स का वेट ना करें। एक ही ट्रायल्स होंगे और वो सारे कैंपस के इकट्ठे होंगे, तो आपको इसी में ही अप्लाई वगैरह करना होगा। और अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपने पीयू का एंट्री टेस्ट दिया हो। कि ये नहीं है कि आपने स्पोर्ट्स में है तो आपको एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो एंट्री टेस्ट इज़ मैंडेटरी। और उसके अलावा जो डिफरेंट प्रोग्राम, जिस तरह लॉ के लिए या इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट टेस्ट होता है, LLB का टेस्ट, एक अलग लॉ का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, या फिर आपने वो दिया हो और फिर आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए 60% मार्क्स इज़ मैंडेटरी, तो आपके पास 60% मार्क्स हों एटलीस्ट। और उसके बाद हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि उनको क्या पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो, या अगर आप मेडल्स जीतते हो या आप किसी जगह जाके अपनी टीम को जितवाते हो, तो आपको क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को। तो अभी जिस तरह हमें पता भी है कि अभी रिसेंटली हमारे अरशद नदीम गए हैं ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, उन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, द होल नेशन इज़ वेरी प्राउड। तो थोड़ी सी उनकी भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह अब वो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं तो अब सारे उनको सपोर्ट करें, या बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट्स अनाउंस हुए हैं। और
बहुत अच्छी उनकी जर्नी थी, वो ये सब कुछ डिजर्व भी करते थे ऑब्वियसली, बिकॉज he didn't have a professional javelin. Neeraj helped him get one. He didn't receive any professional training. The whole village funded his training, and then like he threw a 92.97 meter javelin like it were nothing and won gold for Pakistan after 40 years, and it is a achievement. वो बिल्कुल आसान नहीं था, और इतनी बड़ी थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, इट वाज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी या वो पीस ऑफ केक, बिल्कुल नहीं था। और इतनी बड़ी खुशी एज अ नेशन हमें मिली, तो बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट्स में हमेशा इंकरेज करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी लेवल पे चलो एटलीस्ट हो रहा है, लेकिन ये शुरू में ही कर देना चाहिए। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चों को स्पोर्ट्स खिलानी चाहिए, लेकिन तब बस पढ़ाई 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 करते रहते हैं। और अब जिस तरह हम सबको पता है कि अरशद नदीम वापस आ चुके हैं लाहौर, तो वहाँ पे जब उनका एयरप्लेन लैंड हुआ तो मतलब वो कैनन से वो वाटर फायरिंग की, वो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, और लाहौर में उनका इतना वार्म वेलकम हुआ, तो ही डिजर्व दैट। इट वाज अ मोमेंट, और वो भी मोमेंट था भाई जब पेरिस में पाकिस्तान का फ्लैग सबसे ऊपर जा रहा था। इंडिया और बाकी जो एंडरसन पीटर थर्ड आया था, उनका आई डोंट नो व्हाट फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्स, बट उनका और इंडिया का फ्लैग नीचे था, और पाकिस्तान का फ्लैग जब ऊपर जा रहा था, और जब फ्लैग ऊपर जाने के साथ साथ आवर एथलीट वाज ऑन द पोडियम लाइक वेयरिंग गोल्ड मेडल, और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा था, तो दिस वाज सो होलसम। सो हम वीडियो से थोड़ा साइड पे हो गए, तो खैर हम इसकी बात कर देते हैं कि जिस तरह वो मेडल जीते, तो उनको बहुत सारे, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेगी, या बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स का भी वो ऐलान कर दिया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, तो उनकी ट्यूशन फ़ी फ्री होती है, यानी कि उन्होंने, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी, तो उनको वो सेमेस्टर फीस नहीं देनी पड़ती, वो टोटली फ्री होता है। उसके बाद फॉर गर्ल्स हॉस्टल इज़ कम्प्लीटली फ्री। और उसके बाद जिस तरह वही हमने बात की कि जब आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वैसे भी आपकी स्कॉलरशिप्स आती रहती है, और अगर फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप किस तरह परफॉर्म करते हो, तो उस बेस पे भी आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स या काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद मेडिकल कवर या बाकी चीज़ें, और स्पोर्ट्स की, जिस तरह मैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि हम हॉस्टल में जब होते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे होते हैं, मतलब गर्ल्स जो स्पोर्ट्स की होती हैं, तो इतना मुझे पता है कि उनको फिर अपने घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी जितनी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं वो अपना भी इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ना हॉस्टल के ड्यूज़ देने हैं, ना ही यूनिवर्सिटी उनसे कोई फ़ी डिमांड करती है, बल्कि बच्चे वो घर में पैसे भिजवा सकते हैं बजाय घर वालों से मांगने के। और उसके बाद मेरी रूममेट भी स्पोर्ट्स की ही हैं, वो हैंडबॉल नेटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर हैं, तो मैंने देखा हुआ है कि ये सारे पर्क्स मिलते हैं, उनकी कोई सेमेस्टर फ़ी नहीं है, कोई हॉस्टल फ़ी नहीं है, तो मतलब ये बेनिफिट्स रियल में भी मिलते हैं, मतलब कोई हवाई वाली बातें नहीं है। उसके बाद उनकी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, और क्योंकि वो एक अच्छी प्लेयर थी तो उनके पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं। उसके अलावा वो अपनी टीम को लीड भी कर चुके हैं, एज अ कैप्टन उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और अगर आप आना चाह रहे पीयू, अगर आपने चूज़ किया फॉर स्पोर्ट्स, तो अच्छा, और पीयू मतलब अक्सर जीतता भी है इंटरवर्सिटीज़ वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ की होती है, इंटर यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें भी पीयू जीतता है। और मतलब अभी जो कोई रिसेंट इंटरवर्सिटी हुई थी, तो मैं अपनी रूममेट के साथ गई भी थी पंजाब स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम में, तो उसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी जीत गई थी। सो thank you so much. That was it for today's video, and we have a new target of 1000 subscribers, so make it possible as fast as you can. Press the bell icon. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.